तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं गो टू कीवर्ड सी प्रोग्रामिंग के अंदर। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, 5 से 6 मिनट लूंगा एक प्रोग्राम के साथ और इसके पूरे स्टेटमेंट के साथ आपको बहुत अच्छे से गो टू समझा दूंगा। इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, भरोसा रखिएगा, थोड़ी देर साथ दीजिएगा बस। तो मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं। पहले मैं सिंटैक्स की बात करता हूं। मान लीजिए आप एक प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, वहां पे एक कंडीशन है और अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो आपका गो टू कीवर्ड चलेगा। तो गो टू कीवर्ड चलेगा तो गो टू कीवर्ड को एक नाम भी देते हैं। मान लीजिए लेबल नाम का एक गो टू कीवर्ड है, वो चलेगा। तो उसके बाद आपके बहुत सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है और कई प्रोग्राम के बाद जाके एक लेबल लगा है, इसके आगे 2 कॉलन लगे हैं और यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है, यहां पे एक स्टेटमेंट लिखा है। तो गो टू लेबल का ये काम होता है कि जब भी ये चीज एग्जीक्यूट होगी तो ये गो टू लेबल तुरंत आके इस लेबल को कांटेक्ट करेगा और स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करा देगा। बाकी जितना भी बीच में प्रोग्राम है वो नहीं चलेगा, स्किप हो जाएगा। ये काम होता है गो टू लेबल का। मतलब एक तरीके से ये कंट्रोल को पास कर रहा है, प्रोग्रामिंग के अंदर कंट्रोल को पास कर रहा है। और जो आगे आके लेबल को एग्जीक्यूट कराता है उसको हम लोग फॉरवर्ड गो टू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड गो टू बोलते हैं। लेकिन मान लीजिए यही लेबल यहां पे एक बार लगा था और उसका स्टेटमेंट लिखा था। अगर उसका स्टेटमेंट लिखा था, फिर काफी सारा प्रोग्राम लिखा था, फिर गो टू लिख के लेबल लगा था, तो अब तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने के बाद गो टू पे आए ना। तो जैसे ही गो टू पे आए तो अब की बार प्रोग्राम फिर से ऊपर ले जाएगा इस कंट्रोल को। मतलब यहां इस लेवल से फिर से प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा और इस तरह के गो टू को हम लोग बैकवर्ड गो टू स्टेटमेंट बोलते हैं। ये तो बात इसके सिंटैक्स की हुई, लेकिन आखिरकार इसका प्रोग्राम में किस तरीके से यूज आता है एग्जांपल सहित बताते हैं, जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होगा। तो एग्जांपल लेने के लिए सबसे पहले हम लोग अगर प्रोग्राम बनाएंगे तो अपनी लाइब्रेरी फाइल्स को इंक्लूड कर लेते हैं। तो हमारी मेन लाइब्रेरी फाइल्स होती हैं, पहली तो #include stdio.h। दूसरी आज मैं नई ले रहा हूं, ध्यान रखिएगा, include stdlib.h। ये क्यों ले रहा हूं ये प्रोग्राम के अंदर पता चलेगा। एक नया फंक्शन आ रहा है जिसको जानना बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है हमारे लिए। तो अब हम लोग इतना करने के बाद मेन को लगाते हैं, जिसके अंदर हमारा भाई पूरा प्रोग्राम लिखा जाएगा, उसका एग्जीक्यूट होना तो बनता है। अब हम लोग चाहते हैं प्रोग्राम बनाने के लिए कि हम एक नंबर एंटर कराते हैं यूजर से। नंबर एंटर करेगा यूजर और वो नंबर हमेशा 5 से बड़ा होना चाहिए। अगर वो 5 या 5 से छोटा आएगा तो हम लोग गो टू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करेंगे। किस तरीके से वो देखते हैं। तो पहले हम लोग मान लेते हैं, मान लीजिए एक इंटीजर नम ले लेते हैं। उसके बाद हम लोग प्रिंटफ करा देते हैं। क्या करा देते हैं? एंटर अ नंबर ग्रेटर देन 5। ये हमने प्रिंटिंग करा दी कि यूजर जो है वो इससे नीचे, मतलब 5 से ऊपर नंबर कराए। फिर अब हम लोग नंबर भी यूजर से एंटर करना चाहते हैं, तो scanf %d एंड num। ये बात तो हम लोग जानते ही थे। अब जब इतना काम हो गया तो कंडीशन लगेगी क्या? इफ की। इफ अगर जो नंबर हमने एंटर कराया है वो छोटा हो या बराबर हो 5 के, जो नंबर एंटर कराया है अगर वो छोटा या बराबर हो जाता है 5 के, क्योंकि हमें नंबर प्रोग्राम के अंदर 5 से बड़ा एंटर कराना है, तो अगर वो नंबर 5 से बराबर और छोटा हो जाता है तो गो टू कहां? गो टू कर दो, लेबल ही मान लेते हैं नाम, गो टू लेबल, मतलब लेबल पे इसको पहुंचा दो। लेकिन अब जरूरी थोड़ी ना नंबर हमेशा छोटा ही, अगर मान लो नंबर बड़ा हो गया तो एल्स चल जाएगा भाई, फिर गो टू क्या जरूरत है। तो एल्स में प्रिंट करा दो नंबर एंटर्ड इज %d लगा के उस नंबर को जो है वो प्रिंट ही करा दो डायरेक्ट। %d नंबर को प्रिंट करा दो। अब एक जो नया फंक्शन आया है वो आया है एग्जिट और इसके अंदर 1। और ये जो फंक्शन है एग्जिट, यही इस स्टैंडर्ड लाइब्रेरी को बिलोंग करता है। इसका काम क्या होता है जब हम लोग एग्जीक्यूशन कराएंगे तो बहुत अच्छे से समझेंगे। और यहां पे हमारा जो है एल्स का ये खत्म हो गया। अब एल्स का ये खत्म हो गया
तो अब हम लोग जो ये गो टू लेबल बनाया था, ये लेबल क्या काम करेगा इसको भी तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा लेबल जो है इस तरीके से यहाँ पे बैठा है, और इसके पास जब आए तो ये प्रिंटफ करा दे, मतलब प्रिंट करा दे एरर, एरर नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये एरर जो है वो प्रिंट करा दे, और हमारा प्रोग्राम यहीं पे एंड हो गया है। आप समझ गए होंगे ये प्रोग्राम मैंने किस तरीके से बनाया है। अब हम लोग जान लेते हैं कि ये वर्क कैसे करेगा। अब इसकी हम लोग वर्किंग पे काम करते हैं। आउटपुट पे ये मार्कर तो गया, आउटपुट पे काम करते हैं हम लोग इसके। अब देखिए इसका आउटपुट किस तरीके से काम करेगा उस चीज को हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले जैसे ही हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा तो ये बोलेगा एंटर नंबर ग्रेटर देन 5। यहां पे यूजर आएगा और एक नंबर डालेगा। मान लीजिए पहली बार में यूजर ने नंबर डाल दिया 10 नंबर जैसे ही जो यूजर डालेगा तो इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 10 जो है वो बड़ा है 5 से, तो एल्स में आ जाएगा और क्या प्रिंट हो जाएगा, नंबर एंटर्ड इज, और लिख जाएगा नंबर 10 इस तरीके से। और उसके बाद अगला स्टेटमेंट क्या एग्जीक्यूट होगा, एग्जिट। एग्जिट स्टेटमेंट ये होता है कि अगर ये लगा हुआ है इसका मतलब है अब हमारा प्रोग्राम यहीं से खत्म हो गया है, इसको बंद कर दो। क्योंकि अगर ये एग्जिट स्टेटमेंट यहाँ पे नहीं लगा होता तो ये एल्स खत्म होता है यहाँ पे, और वो आगे जाके लेबल को भी एग्जीक्यूट करा देता, और हमारा यहाँ नीचे एरर वाला जो ये स्टेटमेंट है ये प्रिंट होके आ जाता। लेकिन हमें ये स्टेटमेंट यहाँ पे प्रिंट नहीं कराना है, तो हम लोग को एरर जो है वो दिखानी नहीं है, इसलिए हम लोग ने एग्जिट का इस्तेमाल किया। और ये जो बिलोंग करता है ये stdlib.h से करता है। ये फर्स्ट नंबर का है इसलिए फर्स्ट यहाँ लिखा गया है, और कोई मतलब नहीं है। लेकिन अब मान लीजिए दूसरी बार में जो यूजर है उसने एंटर करा दिया नंबर 3, तो जैसे ही अब की बार नंबर 3 एंटर हुआ तो वो यहाँ पे आके देखेगा कि भाई स्कैनएफ में नंबर 3 डाला गया, नंबर जो है 3 है वो छोटा भी है और बराबर भी है 5 से। जैसे ही यहाँ कंडीशन चेक होगी कि नंबर 3 जो है वो छोटा और बराबर है 5 के, वो तुरंत इसको एग्जीक्यूट कर देगा, क्योंकि अब एल्स का तो चांस ही नहीं बनता है। तो वो गो टू क्या करेगा कि लेबल पे जाओ। अब वो यहाँ से लेबल को सरका देगा तो यहाँ पे वो लेबल पे आ जाएगा, और लेबल यहाँ पे क्या कर देगा, प्रिंटफ कर देगा एरर, मतलब लिख के आ जाएगी एरर नंबर इज लेस देन और इक्वल टू 5। ये काम होता है गो टू का, वो भी एक एग्जांपल के सहित जो मैंने आपको बताया है इस वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब करेगा, साथ ही साथ दोस्तों से भी शेयर करिएगा। और एकांत पाठक 360 यूट्यूब चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी हुई है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिसमें सारे वीडियोस पड़े हुए हैं जिनको आप जाके देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे। मैं हूं एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल AKANT 360। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।